आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक अर्थात मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। मोल कॉन्सेप्ट जो है पूर्णतः बेस्ड है मॉलिक्यूलर मास पर, जैसा कि हम लोग कल ही पढ़ चुके हैं कि हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड। यदि वह आप लोगों को ज्ञात करने आ गया है तो इसे पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। यदि थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो नंबर 4 को एक बार देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इसमें हमें जानना क्या है, इसमें हमें जानना है व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास, अर्थात सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान क्या है। सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान क्या होता है वो समझना। जैसे कि किसी भी एटम्स का जो एटॉमिक मास होता है, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16 है ना। सोडियम का एटॉमिक मास क्या है 23 है। तो किसी का भी जो एटॉमिक मास होता है वह एटॉमिक मास किसके द्वारा दिया जाता है, तो इसके द्वारा। तो यही इसका क्या है, कंपैरिजन करने का एक जरिया है। तो ये कंपैरिजन करके ही निकाला जाता है। तो याद रखना है 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स, अर्थात ऑक्सीजन का जो मास है वह 1 AMU से कितने ज़्यादा है, 16 गुना ज़्यादा है ना। तो इसी प्रकार से याद रखना है रिलेटिव परमाणु द्रव्यमान का ये फॉर्मूला हो गया। और 1 AMU इज इक्वल टू होगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। या अगर किलोग्राम में पूछेगा तो ये बता देंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। मेन है मोल कॉन्सेप्ट आज। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल संकल्पना हम लोग पढ़ेंगे आज। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है, तो कह रहा है कि किसी मोल किसी पदार्थ का परिमाण है, अर्थात वह एक संख्या है जिसमें कण में क्या क्या हो सकते हैं, अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन आदि की संख्या उतनी ही होती है जितनी कार्बन 12 के समस्थानिक के 12 ग्राम में होती है। द मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। कार्बन 12 आइसोटॉप्स के 12 ग्राम में जितने एटम्स होंगे, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, वही क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। तो सबसे पहले इसको ठीक से समझते हैं कि क्या है, 12 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं, तो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। याद रखना है 6.022 इंटू 10⁻23 ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है कुछ भी अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी एटम्स इन C12 आइसोटॉप्स, तो हम लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। या हाउ मेनी आयंस, या C12 समस्थानिक के 12 ग्राम में आयन की संख्या क्या है, तो आयन की संख्या भी यही होगी। या कार्बन अणु में कितने अणु हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23। और ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 हैं, ये क्या है, डिफिनिट नंबर है। और इसी डिफिनिट नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगाद्रो नंबर कहते हैं, एवोगाद्रो संख्या कहते हैं, ठीक है। और यही डिफिनिट नंबर अर्थात 6.022 को हम एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। तो याद रखना है एवोगाद्रो नंबर को हम लोग दो चीज़ से डिनोट करते हैं, एक एल से, यहाँ लिखा हुआ इट इज़ डिनोटेड बाय एल और एन। तो कहीं कहीं पर एल से भी डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं पर एन से भी डिनोट किया जाता है, और कहीं कहीं पर एन नोट से भी डिनोट किया जाता है। तो ये याद रखना है कि एवोगाद्रो नंबर जो होते हैं वो एन नोट कहलाएंगे या तो एल कहलाएंगे। जैसा मैंने यहाँ 1N लिखा है, या 1N नोट भी हो सकता है। तो 1N नोट इज इक्वल टू होगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो अभी जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि मोल क्या है, तो मोल वही है जो C12 समस्थानिक के 12 ग्राम एटम्स में उपस्थित रहते हैं। अर्थात 12 ग्राम एटम्स में होते क्या हैं, तो एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक मास होते हैं, या मॉलिक्यूलर मास होते हैं, या आयोनिक मास होते हैं। तो याद रखना है मोल्स वही है जो इन सभी का मॉलिक्यूलर मास होता है। जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी एटम्स, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, या हाउ मेनी आयंस इन कार्बन एटम्स, तो कार्बन एटम में कितने होंगे, जितना इसका एटॉमिक मास होता है, यानी 12 ग्राम्स, है ना। उसी प्रकार से एक मोल कार्बन में कितने होंगे, तो 12 ग्राम होंगे। एक मोल ऑक्सीजन में कितने होंगे, 16 ग्राम होंगे। या उसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी आयंस इन ऑक्सीजन आइटम्स कितने होंगे एक मोल में, तो 16 ग्राम होते हैं। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन अर्थात 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। अब इसी में अगर पूछ दिया जाए कि एक मोल पदार्थ का जो है वह वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है ना। जैसे कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि एक मोल नाइट्रोजन के कितने वॉल्यूम होंगे, तो एक मोल नाइट्रोजन के भी कितने वॉल्यूम होंगे, 22.4 लीटर, है ना। या किसी भी, जैसे कि 1 मोल
अगर नाइट्रोजन नहीं किसी यौगिक को ही ले ले, 1 मोल H2O का वॉल्यूम क्या होगा, तो 1 मोल H2O का भी वॉल्यूम क्या होगा 22.4 लीटर्स। तो अगर किसी का वॉल्यूम पूछेगा तो 22.4 लीटर्स बता देंगे। हाउ मेनी पार्टिकल्स पूछ दिए जाए, पार्टिकल्स का मतलब कण हो गया, कोई भी कण, जैसे कि आयन, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन्स अगर पूछ दिए जाएँ तो 6.022 × 10⁻23 होते हैं। और अगर मोलर द्रव्यमान पूछा जाए तो वह मोल के बराबर होता है। तो चलिए इस पर एक कुछ प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस से ज़्यादा क्लियर होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बी टेकन टू गेट 1 मोल ऑफ एलिमेंट्स। अगर ऐसे प्रश्न रहे और प्रश्न में मोल की संख्या पूछी जाए और क्वेश्चन में सिर्फ एलिमेंट्स रहे तो उसका जो मोल होता है वह उसी का एटॉमिक मास होता है। जैसे 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, और एटॉमिक मास ऑफ सोडियम क्या होता है 23 ग्राम्स। उसी प्रकार से क्लोरीन है तो 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन्स। क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है 35.5 ग्राम लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्राम ऑफ ईच पूछ रहा है। उसी प्रकार कॉपर है तो 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर क्या होता है 63.5 ग्राम्स। इस प्रकार से अगर एलिमेंट्स आ जाए तो उसका एटॉमिक मास ही 1 मोल के बराबर होता है। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें कंपाउंड के बारे में पूछा जा रहा है। कंपाउंड के 1 मोल में कितने या क्या परमाणु द्रव्यमान होते हैं या इसके एटॉमिक मास क्या होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ CO2। तो 1 मोल ऑफ CO2 का भी एटॉमिक मास वही होगा जो इसका एटॉमिक मास होता है। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए पहले ही बताया जा चुका है वीडियो नंबर 4 में। तो एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे CO2 का, तो कार्बन का मास प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो ऑक्सीजन के मास में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 44 ग्राम्स हो गए। अर्थात 1 मोल CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम। यही इसका ग्राम एटॉमिक मास है। उसी प्रकार 3 मोल है तो 3 मोल का मतलब क्या होता है 1 मोल का 3 गुना, यानी 3 टाइम्स ऑफ 1 मोल। तो क्या करेंगे हम पहले 1 मोल का वैल्यू निकालेंगे। 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ NH3, यानी अमोनिया का एटॉमिक मास जो होगा, अमोनिया का एटॉमिक मास क्या होगा NH3 का N, अर्थात क्या हो जाएगा नाइट्रोजन का, प्लस H कितने हैं 3 हैं तो 3 एटम्स ऑफ H, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ 3 मोल कहा जा रहा है। N + 3 × H होल मल्टीप्लाई बाय 3। N का होता है 14, 3 × 1 यानी कि 3, और इस प्रकार से 17, और सॉरी यहाँ पर 17 × 3 51 हो जाएंगे, 51 ग्राम। यही हो गए हमारे आंसर। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें 5.14 मोल है, अर्थात 5.14 मोल का मतलब हो गया 1 मोल का 5 गुना। तो इसको दूसरे तरीके से हम लोग बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले 1 मोल इज इक्वल टू क्या होगा एटॉमिक मास ऑफ H2O, अर्थात वाटर का जो एटॉमिक मास होगा वही 1 मोल के इक्वल होगा। तो एटॉमिक मास ऑफ H2O, तो H2 है तो मतलब कि 2 एटम्स हैं तो 2 × 1, क्योंकि H का एटॉमिक मास 1 होता है और ऑक्सीजन का 16, अर्थात ये हो गया 18 ग्राम। 1 मोल में 18 ग्राम हो गए तो 5.14 मोल में क्या होगा, तो यहाँ आप लिखेंगे इन 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम। नाउ वी कैन फाइंड दैट 5.14 मोल, तो 5.14 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 × 5.14 एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 72, और ये हो गए 92.52 ग्राम्स। इसी तरह से हम CaCO3 का निकालेंगे। यहाँ पर हाफ मोल कहा जा रहा है, तो हाफ मोल का क्या होगा, हाफ मोल है तो सबसे पहले 1 मोल ऑफ CaCO3 निकाल लेते हैं। 1 मोल ऑफ CaCO3 क्या होंगे, फिर उसके एटॉमिक मास ही होंगे। तो 1 मोल CaCO3 इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ CaCO3, Ca का 40 और कार्बन का 12 और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं तो 16 × 3। अगर इसको ऐड किया जाएगा तो ये 100 ग्राम्स हो जाएंगे। अब हम फिर से इसी तरीके से बनाएंगे कि 1 मोल में 100 ग्राम हो गया, तो हाफ मोल में क्या होगा, तो 1 मोल ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, है ना। और हाफ मोल का क्या हो जाएगा, तो इन हाफ मोल CaCO3 इज इक्वल टू 100 × हाफ इज इक्वल टू 50 ग्राम्स। ठीक है, यही हमारे क्या हो गए आंसर हो गए। अब आता है 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। सबसे पहले ये समझ लें, ऑक्सीजन अगर एटम्स बोल रहा है तो ऑक्सीजन एटम के लिए O आएगा, बट अगर ऑक्सीजन गैस बोलता तो ऑक्सीजन गैस के लिए हम O2 फार्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर O2 आ गया तो उसका एटॉमिक मास चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2 एटम्स हो गए तो O2 का एटॉमिक मास होता है 32 ग्राम, जबकि ऑक्सीजन एटम के एटॉमिक मास होते हैं ओनली 16 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ O अर्थात ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 ग्राम।
देयरफॉर 0.5 मोल, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा मेरा 16 गुना 0.5 तो हो जाएंगे 8 ग्राम हो जाएंगे, आधा हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। अभी तक हमने मोल्स के द्वारा एटॉमिक मास को ज्ञात किया, अब हमें मोल को ही ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया, इसको ध्यान से देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 294 ग्राम ऑफ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड में। तो सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए, सबसे पहले मतलब कंपाउंड्स दिए रहेंगे उसका हम एटॉमिक मास निकाल लेंगे। तो H2SO4 का एटॉमिक मास क्या होता है, तो ये होता है 98 ग्राम्स। तो सबसे पहले इसको हम जिस तरीके से निकालते हैं उसी तरह से निकाल लेंगे। एटॉमिक मास निकालने के बाद हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, या इंग्लिश में से कहेंगे गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। इसे हम शॉर्ट में भी डिनोट कर सकते हैं स्मॉल m बाय कैपिटल M। आगे हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे स्मॉल m बाय कैपिटल M का। अभी हम ये लिख के बना रहे हैं, आगे हम वही फार्मूला लगाएंगे स्मॉल m बाय कैपिटल M का। तो दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास मोलर द्रव्यमान का इंग्लिश होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं दिया गया द्रव्यमान क्या होता है। दिया गया द्रव्यमान वो हुआ जो हमें पहले से दिया जा चुका है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 294 ग्राम, ये दिया गया द्रव्यमान है। और मॉलिक्यूलर मास जो हमने निकाला है 98 से, तो दोनों को डिवाइड करेंगे 3 मोल्स, इसके आंसर हो जाएंगे 3 मोल्स। अगर ऐसे प्रश्न आ जाए जिसमें कहा जाए कि मोल में परिवर्तित करें, या कुछ मास दिया गया हो, गिवन मास दिया गया हो और उसे मोल में बदलना हो, तो सबसे पहले जो भी हमारे पास है एलिमेंट है या कंपाउंड है उसको हम क्या करेंगे, किस में परिवर्तित कर लेंगे, उसके हम मॉलिक्यूलर मास को ज्ञात कर लेंगे। जैसे यहाँ ऑक्सीजन गैस है, तो मैंने अभी पहले ही बताया था ऑक्सीजन गैस रहेगा तो O2 लेंगे, O2 का 32 ग्राम। नाइट्रोजन गैस रहेगा तो N2 लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से निकाल लिया। और फॉर्मूला जो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, उसी के हिसाब से सभी को ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि पहला है 12 ग्राम है और ऑक्सीजन का 32 है, 12/32 3/8 मोल्स हो गया। इसको हम डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर बी, 20 ग्राम वाटर है। तो हम पहले ही वाटर का जो यानी जल का जो एटॉमिक मास होता है वो निकाल चुके हैं। और फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स बराबर वही दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान 20/18 यानी 10/9 मोल्स। डेसिमल में भी ज्ञात कर सकते हैं, बिना डेसिमल में भी। सी नंबर में है 22 ग्राम CO2। तो CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 44 और 22 ग्राम है, 22/44 यानी 1/2 0। यह क्वेश्चन भी उसी तरह का है। इसमें कहा जा रहा है कि H2SO4 में कितने मोल होंगे, और इसमें दिया गया द्रव्यमान क्या है 294 ग्राम। तो इस प्रकार से पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। H2SO4 का 98 ग्राम हो जाएगा। और प्रत्येक तत्व की मोल की संख्या जब निकालने की रहेगी तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ही निकालेंगे, जैसे पहले निकालते थे। तो पहले भी हम ऐसा एक क्वेश्चन बना चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स इसमें 3 आता है, 3 मोल्स हो गए। अब जब प्रत्येक तत्व अर्थात ईच एलिमेंट्स का कहा जा रहा है, तो H2SO4 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है ना, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन में कितने मोल होंगे, सल्फर में कितने मोल होंगे, ऑक्सीजन में कितने होंगे, वो सारे निकाल लेंगे। तो पहला निकालते हैं मोल्स इन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटम में कितने एटम्स हैं ये देखना है। हाइड्रोजन में 2 हैं और पूरे में 3 मोल है, तो 3 × 2 हो जाएगा यानी 6 मोल हो गए। सब में ये देखना कितने एटम्स हैं। सल्फर में सिंगल एटम है, तो मोल्स इन सल्फर या प्रेजेंट इन सल्फर 3 है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि एक ही एटम है, 3 मोल्स। और ऑक्सीजन में 4 एटम्स हैं, अर्थात 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 × 4 = 12 मोल्स। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसमें थोड़ा सा इसको चेंज कर लें। क्वेश्चन हो जाएगा 0.051 ग्राम Al2O3 में प्रत्येक तत्वों में आयनों की संख्या प्रकलित करें। फाइंड नंबर ऑफ आयन्स इन ईच एलिमेंट्स ऑफ 0.051 ग्राम Al2O3। तो सबसे पहले इसको पिछले क्वेश्चन की भांति ही सबसे पहले इसका एटॉमिक मास ज्ञात करना है। Al2O3 का एटॉमिक मास जिस प्रकार से आपको दिख रहा है उसी तरह से ज्ञात करना है, और इसका 102 ग्राम आ जाएगा। सबसे पहले इसका नंबर ऑफ मोल्स ज्ञात करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स जैसा कि हम लोग पहले से ही फॉर्मूला जानते हैं, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास या छोटी m बटा बड़ी m। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो नंबर ऑफ मास मोल्स जो हैं Al2O3 का जिस मास में दिया गया है वो आएगा 1/2000। अब प्रत्येक एलिमेंट्स में जाना है, तो सबसे पहले एल्युमिनियम देखते हैं। एल्युमिनियम में कितने आइटम्स हैं, 2 हैं, तो 1/2000 में 2 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा पहले भी क्वेश्चन बनाया जा चुका है, तो 1/1000 हो गया। और हम अब इसमें आयन की संख्या जान रहे हैं, तो याद रखना है थोड़ा सा, पीछे हम बताए थे कि एक मॉलिक्यूलर मास में कितने आयन्स होते हैं, कितने कण होते हैं, 6.022 × 10⁻23। और चूंकि एक मोल में इतने होते हैं और हमारे पास कितने मोल्स हैं एल्युमिनियम में, तो एल्युमिनियम में कितने मोल्स हैं 1/1000 मोल्स हैं।
इसे लिखेंगे इन एल्युमिनियम 1/1000 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 23 मल्टीप्लाई 1/1000। तो 1/1000 में 3 जीरो हैं और 3 जीरो को अगर 10⁻³ कर दिया जाए तो ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा, 23 में 3 माइनस होकर 20 बचेगा, यानी कि इतने आयंस हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन आयन की संख्या कह दे, परमाणु की संख्या कह दे, मॉलिक्यूल्स की संख्या कह दे, अणु की, उसी तरह से निकालेंगे। अब इसमें प्रत्येक तत्व कहना है तो ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 3 एटम्स हैं और टोटल मोल्स कितने हैं 1/2000, तो 3 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3/2000 मोल्स। अब इस प्रकार से 3/2000 मोल्स हैं। अब एक मोल में हम जानते हैं कि कितने आयंस होते हैं 6.022 इंटू 10⁻20। तो ऑक्सीजन में कितने मोल्स आए हैं, ऑक्सीजन में 3/2000 मोल्स। अब 6.022 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2000 से और इसको हम काटेंगे, तो कटने के पश्चात 2 से भी काट देंगे, तो कटने के पश्चात ये आ जाएगा 9.033 इंटू 10⁻20 आयंस, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी को यदि हम सेकेंड मेथड से बनाए तो सेकेंड मेथड में हम एक फार्मूला का यूज करेंगे, वही जो फार्मूला हम पहले ही लिखते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स जो लिखते थे उसी को हम नंबर ऑफ़ आयंस में चेंज कर देंगे। और इसमें चूंकि एक कंपाउंड है तो कंपाउंड के लिए फार्मूला आएगा नंबर ऑफ़ आयंस इज इक्वल टू m/n, यानी दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान अगुणा मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23। और निकालना किसका है, सबसे पहले हम एल्युमिनियम का निकालना है। तो एल्युमिनियम में कितने एटम्स हैं, एल्युमिनियम में 2 एटम्स हैं, तो इस फार्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो हमारा सॉल्व करके आएगा वही हमारा आंसर होगा। जो आंसर हमें पिछले में यानी कि जिस मेथड से आया था वही आंसर इसका भी आएगा 6.022 इंटू 10⁻20 आयंस। इसी प्रकार से हम ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं, सेम प्रोसेस से हम ऑक्सीजन का निकाल लेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। अभी तक हम लोग मोल्स के बारे में जान रहे थे, अब हम वॉल्यूम के बारे में जानते हैं। और एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स। तो ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस है तो H2 होगा, जैसे पहले ही बताए हैं। नाइट्रोजन गैस रहेगा N2, ऑक्सीजन गैस रहेगा तो O2 और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, H2 है तो 2 ग्राम हो जाएगा। पहले इसके मोल्स के नंबर निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, m/m, छोटी m होता है दिया गया द्रव्यमान, बड़ी m होता है मॉलिक्यूलर मास अर्थात गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, 20/2 इज इक्वल टू 10 मोल्स, अर्थात इसमें 10 मोल्स आ गया। और एक मोल में मैंने अभी बताया जस्ट 22.4 लीटर्स होते हैं, ऐसा पीछे भी बताया गया है। तो इस प्रकार से 10 मोल्स होते हैं, तो एक मोल्स में 22.4 लीटर्स हुए। तो लिखेंगे इन 1 मोल्स ऑफ H2, in 1 mole of H2 have 22.4 liter of volume and in 10 mole, हाँ 10 मोल आ जाएगा। तो हम 10 मोल में देख लेते हैं अब। तो 10 मोल में क्या आ जाएगा, तो इन 10 मोल हो जाएंगे 10 मल्टीप्लाई 22.4, तो हो जाएंगे कितने 224 लीटर। तो इस प्रकार से ही इसका आंसर है। इसी प्रकार के और सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके सेकंड मेथड को भी हम देख लेते हैं। सेकंड मेथड वही फार्मूला वाला है जो हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था। तो फार्मूला वाले मेथड को भी हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला में क्या होगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा छोटी m बटा बड़ी m मल्टीप्लाई 22.4 लीटर। ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब एक एलिमेंट्स दिया हो, जैसे H2 एलिमेंट हो गया। अगर कंपाउंड रहेंगे तो जैसा हमने फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया था पिछले प्रश्न में एल्युमिनियम के लिए, तो उसी तरह हम एटम्स को देख लेंगे तब मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें तो कुछ से मल्टीप्लाई होगा नहीं, फार्मूला डायरेक्ट लगेगा। दिया गया द्रव्यमान है 20 और मॉलिक्यूलर मास आया 2 मल्टीप्लाई 22.4 दैट इज 224 लीटर्स। अब ये एक्सरसाइज खत्म हो चुके हैं और इसके क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डाउनलोड करके बना सकते हैं आप लोग।